हे गाइस, दिस इज अमन एंड आज हम आपके यार कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आपका चैप्टर है, ठीक है। और जो भी हमने क्वेश्चंस लिए हैं वो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हुए हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लिए हुए हैं, ठीक है। और यार जो भी हमने क्वेश्चंस कराया है ना, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स जो भी यूज़ हो रहा है ना, उसको हमने ब्रीफली बता दिया है कि इसमें ये होता है, ठीक है। और हाँ, ध्यान रखिएगा, कुछ इससे क्वेश्चंस है ना आता ही है और मोस्टली 4 नंबर में तो दिखता ही है। और कुछ जो क्वेश्चंस जो लोगों को कुछ कुछ हार्ड लगता है ना, वेरिएबल वाले क्वेश्चन है ना, उस तरह के क्वेश्चंस भी हमने लिए हुए हैं, ठीक है। तो उसकी चिंता आप मत करिए, उसकी चिंता हम कर रहे हैं। आप बस इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर से देखिएगा, अदरवाइज यार आपको फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है, एट द एंड। तो बस हम यही चाहते हैं कि आपको कुछ फ़ायदा हो जाए, है ना। तो प्लीज़ अभी फिलहाल हम क्वेश्चन करते हैं वन बाय वन, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, इफ द 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द 11th टाइम्स द 11th टर्म, देन व्हाट विल बी इट्स 18th टर्म, ठीक है। तो बेसिकली देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है भाई। क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार दे रखा है कि जो आपका 7 टाइम, ओके, 7 टाइम द 7th टर्म, तो 7 टर्म को आप A7 लिखते हैं, हाँ जी, इज इक्वल टू द 11 टाइम्स, ओके, 11 टाइम्स द 11th टर्म दिया हुआ है, यानी कि A11 हो जाएगा। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यार हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, किस चीज़ का, nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हाँ जी पढ़ा हुआ है, बस वही एक बार लगाते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, बताइए। फॉर्मूला होता है an प्लस ऑफ वॉट, n-1, तो यहाँ पे 7 है, दैट मीन्स वॉट, 7-1 इंटू डी हो जाएगा, ओके, इज इक्वल टू 11 इंटू वॉट, फिर से लगाएंगे तो an प्लस ऑफ वॉट, n-1, यानी कि यहाँ पे 11-1 इंटू डी, ओके, ठीक है। अब यहाँ से एक बार करते हैं इसको अंदर मल्टीप्लाई, तो 7a आ जाएगा एंड प्लस ऑफ वॉट, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यस, यहाँ पे 6 और 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और ये d इज इक्वल टू, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते तो ये 11a आ गया एंड प्लस ऑफ 11-1 10 आ गया, और 10 इंटू 11 व्हाट वी गेट 11 0, यस, 110 d आ गया, ओके। अब क्या करते हैं, इसको इधर कर देते हैं, नहीं तो एक ऐसा करो, इसको इधर करो और इसको क्या करो, इधर कर लो, ठीक है। तो उसको जब इधर करोगे तो क्या आ गया, 110 माइनस में d एंड प्लस ऑफ वॉट 42d इज इक्वल टू 11a एंड माइनस ऑफ वॉट 7a आ गया, ठीक है। हमें 18th टर्म निकालना है, ओके, ठीक है, उस हिसाब से भी देखेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। ये कितना आ रहा है, 110 माइनस 42, डैट मीन्स ये 8 आ गया, और ये कितना हो गया, 10 माइनस 4 6 आ गया, यानी कि 68d माइनस में इज इक्वल टू वॉट, ये कितना आ गया 4a, ठीक है। और ये कैंसिल हो जाएगा, यस, कैंसिल करो, तो 4 1 जा 4 और 4 7 जा 28, यानी कि 17d, दैट मीन्स a इज इक्वल टू वॉट, माइनस ऑफ 17d आ गया, ठीक है, ये आ गया। हमें निकालना क्या है, व्हाट विल बी इट्स 18th टर्म। 18th टर्म कैसे निकालेंगे, A18 पूछ रहे हैं बेसिकली, A18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, an प्लस ऑफ वॉट n-1, दैट मीन्स 18-1 इंटू डी हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल। तो इसको अगर अच्छे से लिखें तो a एंड प्लस ऑफ वॉट, यहाँ पे 17d हो जाएगा। अब एक बात बताओ, a की जगह -17d लिख सकते हैं, हाँ जी लिख दो। a की जगह क्या हो जाएगा, -17d, ऊपर से पहले से वेट कर रहा है 17d, तो यहाँ से आपका A18 कितना आ गया, आप देख सकते हैं, माइनस प्लस कैंसिल है, देन व्हाट वी गेट, द वैल्यू ऑफ 18th टर्म, वी गेट द वैल्यू ऑफ 18th टर्म इज 0। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, इफ द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन बी ए लीनियर एक्सप्रेशन इन n, देन प्रूव दैट दिस प्रोग्रेशन इन AP। तो बेसिकली बोल रखा है कोई प्रोग्रेशन है और वो लीनियर एक्सप्रेशन है, किसमें, तो n में है। तो एक चीज़ पहले मैं बता देता हूँ ना, इट्स अ बोनस टिप आप कह सकते हैं, है ना, बोनस कह सकते हैं। तो मान लो कोई आपका लीनियर इक्वेशन है, ax प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसको आप क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, हाँ जी बोलते हैं। और अगर आप इसी को ax प्लस c बस लिख दें तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, या फिर आप बोल सकते हो लीनियर एक्सप्रेशन बोलते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर आपने 0 लगा दिया तो एक इक्वेशन बनता है, लेकिन अगर आपने इक्वल टू 0 नहीं लगाया तो उसको आप एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो फिलहाल क्वेश्चन में बोल रखा है आपका एक यहाँ पे एक प्रोग्रेशन है जो कि लीनियर एक्सप्रेशन है और वो n में है। तो मान लेते हैं कि वो आपका n में है, यहाँ पे वेरिएबल x था, वहाँ पे n में बोल रहा है, तो an प्लस c मान लेते हैं, और एक्सप्रेशन बोला है तो ऐसे ही लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बोल रखा है nth टर्म है, nth टर्म बोला है ना, तो मैं इसको an मान लेता हूँ। nth टर्म बोला है, कोई प्रॉब्लम, nth टर्म बोला हुआ है, हाँ जी, कोई इशू नहीं है अभी तक। तो जहाँ पे आप a और c बोल रखा है, मैं मान रहा हूँ a और जो c है ना, वो क्या है, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, माना हुआ है मैंने, n के टर्म में वेरिएबल है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ ना, an हमारे पास इतना है, तो मैं क्या करता हूँ,
हम क्या करते हैं, an माइनस वन निकालते हैं, जस्ट एक पहले वाला टर्म निकालते हैं। क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, a n प्लस ऑफ वॉट, n माइनस वन इंटू डी होता है। यस होता है ये फॉर्मूला तो हम ये जानते हैं। लेकिन अब यहाँ पे अगर n माइनस वन लाना है तो क्या करेंगे हम, बताइए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे बस यहाँ पे n की जगह n माइनस वन डाल देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, a n माइनस वन इज इक्वल टू, इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ, डैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, a इंटू एन माइनस वन प्लस सी हो जाएगा। कोई इशू अभी तक तो नहीं, इसको थोड़ा सा और इज्जत से लिख ले तो क्या हो जाएगा, ए एन माइनस ए एन प्लस सी हो जाएगा। यस ये आपका ए एन माइनस वन है। और एक चीज़ आपको पता है, एपी आपने पढ़ा है कि जो डी होता है, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होता है, ना कि वेरिएबल होता है। ऐसा नहीं होता कि एक्स आ गया वाई आ गया, वो हमेशा क्या होता है, वेरिएबल कांस्टेंट होता है। डैट मीन्स 1 2 3 इस तरह की वैल्यू होती है, माइनस में भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो मैं चेक करता हूँ कि क्या ये प्रोग्रेशन तो प्रूव करने बोल रहा है, अगर उसका कॉमन डिफरेंस वो कांस्टेंट आ गया मतलब प्रोग्रेशन बन रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, क्या होगा, क्या होता है बेसिकली, प्रीसीडिंग टर्म माइनस पहले वाला टर्म हो जाता है बेसिकली। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसा निकाल लेते हैं, ए एन माइनस ऑफ ए एन माइनस वन, इससे आपका डी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे बस वैल्यू हमें डालना है। ए एन कितना निकाला था, दिया हुआ था हमारे क्वेश्चन में, क्या था, ए एन प्लस सी दिया हुआ था। और ए एन माइनस वन कितना था, ए एन माइनस वन की जगह यहाँ से डाल देंगे, यहाँ पे है ना, डाल सकते हैं तो डाल दो। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में ए एन माइनस ए एंड प्लस ऑफ वॉट सी, ठीक है ओके। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा क्या, ये आप देख सकते हैं, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया, सी माइनस माइनस प्लस ए और माइनस सी, ये भी कैंसिल। डैट मीन्स डी कितना आ गया, ए, और ए हमने क्या माना था, कांस्टेंट माना था। ए क्या माना था, कांस्टेंट माना था, मतलब बेसिकली हेंस प्रूव्ड। अब यहीं से लिख लो, है ना, हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव करना था, ये भूल तो नहीं गया अभी तक, प्रूव करना था कि आपका ये जो है ना एक प्रोग्रेशन वो एपी का है। क्यों, क्योंकि एपी में आपका जो डी होता है वो कांस्टेंट होता है। हमने क्या किया, हमारे पास ये दिया हुआ था तो हमने एक जस्ट पहले वाला टर्म निकाला, वो निकाल के कॉमन डिफरेंस निकाला और वो कांस्टेंट आ गया। इसका मतलब ये हम समझ गए कि जो आपका जो एक्सप्रेशन था वो एक एपी का बेसिकली इक्वेशन था, ठीक। लिखा है, इन अ गिवन एपी इफ द pth टर्म इज q, इफ द pth टर्म इज q एंड if the pth term is q दिया हुआ है ना, if the pth term is q and the qth term is p, then show that the nth term is p plus q minus n। तो बेसिकली जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से हमें करना होगा, है। चलो तो करते हैं। बेसिकली हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, pth टर्म कितना दे रखा है, q दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लिखते हैं, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, an का, an इज इक्वल टू क्या, an प्लस ऑफ वॉट, n माइनस वन इंटू डी, ये जानते हैं, हाँ जी ये तो हम जानते हैं। इसी का इस्तेमाल होने वाला है पूरे क्वेश्चन में। क्या है, pth टर्म दिया हुआ है, तो pth टर्म का मतलब ap इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, a n प्लस ऑफ वॉट, p माइनस वन इंटू डी, ठीक है, हाँ जी लिख सकते हैं। अब ये दिया हुआ कितना है, ap जो टर्म है ना, pth टर्म वो q दिया हुआ है, तो इसके नीचे जस्ट मैं लिख देता हूँ q इज इक्वल टू a एंड प्लस ऑफ, ये कितना हो जाएगा, p माइनस वन इंटू डी, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सिमिलरली बोल रखा है qth टर्म कितना दिया हुआ है, p, तो मैं डायरेक्ट लिख लूँ, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, क्या qth टर्म कितना है, p है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, qth टर्म क्या होगा, a एन प्लस ऑफ वॉट, q माइनस वन इंटू डी होगा। और इसके जगह मैं सीधा डायरेक्ट लिख दूँ, क्या लिख दूँ, p लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं p लिख देता हूँ, है ना, आप समझ पा रहे होंगे, है ना, आप समझदार हैं। तो इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ ना, दोनों को माइनस कर देता हूँ। मैं माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि देखो यार, इन दो इक्वेशन है हमारे पास और a और d वेरिएबल है। क्वेश्चन में तो p और q दिया हुआ है, तो और उसके टर्म में ही प्रूव करना है, तो उसको हटना ज़रूरी नहीं है, लेकिन a और d हमने माना है तो उसको हटाना है। तो हटाना है तो हम क्या करेंगे, a और d निकाल लेंगे, दो इक्वेशन है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड कर लेते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ से जब माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, q माइनस पी मिलेगा, इज इक्वल टू a कैंसिल हो जाएगा, प्लस a माइनस ए कैंसिल। अब इसको लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये p माइनस वन इंटू डी, बीच में माइनस, और ये कितना जाएगा, q माइनस वन इंटू डी। यस, अब थोड़ा सा इसको इज्जत से लिखते हैं, q माइनस पी इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करो d, तो कितना हो जाएगा, पी डी हो जाएगा, माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, d, माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, क्यू डी, ठीक है, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस ऑफ डी हो जाएगा। आप देख सकते हैं माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या करते हैं, डी को कॉमन निकालेंगे, तो q माइनस पी इज इक्वल टू, डी को कॉमन निकालोगे क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू हो जाएगा। देखिए ध्यान से,
P माइनस Q हो गया। अब मैं क्या करता हूँ ना, इसमें से अगर माइनस कॉमन निकालूंगा तो अंदर वाला जो टर्म होता है वो इंटरचेंज हो जाता है, यानी कि उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो वही लिखते हैं हम, Q माइनस P इज इक्वल टू माइनस ऑफ D Q माइनस P हो जाएगा। हाँ जी, ऐसा क्यों किया, क्योंकि देख सकते हैं इधर भी Q माइनस P, इधर भी Q माइनस P, और ये हो जाएगा कैंसिल। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं D की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे, इस -1 को किसी एक इक्वेशन में डाल के A निकाल लेंगे। ठीक है, अभी निकाल लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं, पुट थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट में डाल लो। तो फर्स्ट क्या है आपका, ये वाला है, क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू AN प्लस ऑफ P माइनस 1 इंटू डी। डी के जगह कितना डाल लें, -1 डाल लो, तो -1। ओके, अब मल्टीप्लाई करेंगे, Q इज इक्वल टू कितना, AN प्लस ऑफ, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, 1 माइनस P। ठीक है, A निकालना है तो इस सब बाकी को इधर फेंको, तो कितना जाएगा, A इज इक्वल टू Q प्लस P माइनस 1। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है शो डेट द nth टर्म, nth टर्म निकालना है। तो चलो nth टर्म निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू क्या है, an प्लस ऑफ व्हाट, n माइनस 1, और निकालना भी यही है। ठीक है, तो nth टर्म निकालना तो n माइनस 1 हो गया, अब निकालना यही है ना। तो a की जगह क्या डाला है आपने, ये डाल दो, q n प्लस ऑफ व्हाट, p माइनस 1 n माइनस 1, बीच में प्लस है, प्लस डाल देते हैं, n माइनस 1 इंटू डी डालना है, तो d कितना है, -1 है, -1। ओके, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, an इज इक्वल टू क्या, q प्लस p माइनस 1, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस n हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा। अब ये +1 -1 कैंसिल, यहाँ से an कितना आ गया, q प्लस p माइनस n आ गया। और आई थिंक आपको यही प्रूफ करना था, है ना, nth टर्म कितना था, p प्लस q माइनस n। क्वेश्चन लिखा है, इफ द m टाइम द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू द n टाइम द nth टर्म एंड m इज नॉट इक्वल टू n, शो दैट इट्स m प्लस nth टर्म इज 0। ठीक है, तो बेसिकली जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उस तरह करते हैं, है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, बोल रखा है m टाइम्स द mth टर्म। तो m टाइम द mth टर्म का मतलब क्या होता है, am, यस, इज इक्वल टू n टाइम द nth टर्म। तो n टाइम द nth टर्म, यही बोल रखा है बस। अब यार देखो एक बात बताओ, m तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन am को क्या लिख सकते हो, यानी कि mth टर्म को क्या लिख सकते हो, mth टर्म को आप लिख सकते हो a एंड प्लस ऑफ व्हाट, m माइनस 1 इंटू डी। सिंपल फॉर्मूला यूज किया, कौन सा फॉर्मूला, a एंड प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी, यस, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे n, और यही फॉर्मूला देखो लिखना है a एंड प्लस ऑफ व्हाट, n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ओके, अब क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो क्या मिलेगा हमें, am एंड प्लस ऑफ क्या, dm और m माइनस 1, यस, इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, an एंड प्लस ऑफ व्हाट, dn n माइनस 1, यस। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, सभी को इधर लेके आ जाता हूँ, सबको क्या करो LHS में लेके आ जाओ, तो क्या मिलेगा आपको, am माइनस an प्लस dm m माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ क्या, dn n माइनस 1, यस, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करो, इसमें a कॉमन निकालो, तो a कॉमन निकालोगे क्या मिलेगा, m माइनस n, यस। अब इन दोनों में से क्या करो ना, d को कॉमन निकालो, तो d को कॉमन निकालोगे क्या बचेगा, बचेगा m इंटू m माइनस 1 माइनस n इंटू n माइनस 1, यस। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसको एज इट इज लिख लो, m माइनस n। ठीक है, प्लस ऑफ d, अंदर अब इसको सबको अंदर मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका m स्क्वायर माइनस m माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस ऑफ n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इज इक्वल टू क्या, 0। अब क्या करते हैं ना, इसको फिर से ऐसे लिखता हूँ, प्लस ऑफ d। अब क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, इन दोनों को क्या करें ना, इन दोनों को एक जगह लिखते हैं, तो लिखो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, और इसमें से क्या करते हैं ना, इसको देखो इस प्रकार से मैं लिखता हूँ, m माइनस n। क्या बोलते हो, मैंने कुछ गलत लिखा, मैंने कुछ नहीं किया, इन दोनों को बस साथ कर दिया है। ठीक है, ओके, बराबर हो जाएगा 0 के। अब एक बात बताओ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बचपन में, a स्क्वायर माइनस और b स्क्वायर, वो क्या होता है, a एन प्लस b, और क्या होता है a माइनस b। यस, काफी सिंपल सा फॉर्मूला है, इसका इस्तेमाल यहाँ पे कर देंगे इसके लिए। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखता हूँ क्या, m माइनस n प्लस d, इसको मैं क्या लिखूंगा, m माइनस n, और क्या लिखूंगा, m प्लस n, और इधर माइनस ऑफ m माइनस n।
ये तो एज इट इज लिख देंगे इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ ना, देखो यहाँ भी m माइनस एन है, यहाँ भी m माइनस एन है, यहाँ भी है, तो मैं क्या करता हूँ सभी में से m माइनस वन को कॉमन निकाल लेता हूँ। कॉमन निकालो तो क्या हो जाएगा, m माइनस एन को कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या a इंटू वन यानी कि a बचेगा प्लस ऑफ d बचेगा। अब यहाँ पे देखो m माइनस एन निकल गया तो यहाँ पे m प्लस एन बचा, तो लिख लो m प्लस एन, और इसमें से तो पूरा निकल गया यानी कि माइनस वन बचा, यस इज इक्वल टू वॉट 0 बचा। ठीक है ओके, अब इसको मैं लिखता हूँ और आपको एक चीज़ में दिखना चाहिए। ठीक है, अब एक बात बताओ, m माइनस वन को उधर भेज देंगे तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इधर 0 है। हाँ, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा a एन प्लस ऑफ m प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको इधर भेज दिया तो ये तो 0 बना दिया, तो a प्लस ऑफ डी को बस इधर साइड में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था शो डैट द m प्लस nth टर्म। तो m प्लस nth टर्म, एक बात बताओ ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a प्लस ऑफ n माइनस वन इंटू डी, यही तो लिखा हुआ, और n क्या है m प्लस nth टर्म। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि यही आपका बराबर है किसके, a n प्लस ऑफ वॉट m प्लस nth टर्म। बताओ तो, अरे आप लिखते कैसे, इसको आप ऐसे ही लिखते हैं ना, इसको लिखते हैं a n प्लस ऑफ वॉट, ये वाला जो होता है उसको लिखते हैं पहले m प्लस n, उसमें माइनस वन करते हैं इंटू डी, तो यार यही तो ये लिखा हुआ है। तो बेसिकली आपने प्रूव कर दिया, और वो 0 के बराबर है। वो क्या है, ये बराबर है किसको, 0 के, तो यही हमें प्रूव भी करना था, है ना। तो काफ़ी सिंपली हो गया, है ना। तो हैंस प्रूफ लिख लो, है ना, थोड़ी खुशी मिलती है हमें भी, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन में बोल रखा है इफ द pth qth एंड rth टर्म ऑफ एन AP बी a b c रिस्पेक्टिवली शो दैट दिस। तो बेसिकली में क्वेश्चन में कुछ ज्यादा डेटा है नहीं, बोल रखा है pth qth और rth टर्म है ना वो a b c दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको इसी तरह बनाते हैं भाई, जो दिया है उसी से बनाना पड़ेगा, है ना। ओके, तो pth टर्म कितना दिया हुआ है, दैट मीन्स AP कितना दिया हुआ है, इसको हम लिख लेते हैं फॉर्मूले से, तो क्या होगा a n प्लस ऑफ वॉट p माइनस वन इंटू डी, यस। और ये कितना दे रखा है, ये आपका a दे रखा है ना, हाँ। और qth टर्म की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, ए क्यू लिख सकते हो, ए क्यू को क्या लिखोगे, ए एन प्लस ऑफ वॉट क्यू माइनस वन इंटू डी, यस। ये कितना दिया हुआ है, ये आपका बी दिया हुआ है, यस। अगर आप आर एथ टर्म की बात करें तो ए आर कितना हो जाएगा, ए एन प्लस ऑफ वॉट आर माइनस वन इंटू डी, और ये कितना क्वेश्चन में दे रखा है, सी दे रखा है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, और नीचे वाले को थर्ड मानो, है ना। और आपको लाना क्या है, आपको लाना है, देखो ए में क्या मल्टीप्लाई है, क्यू माइनस आर, तो क्या करते हैं ए में क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई करते हैं, बी में आर माइनस पी है तो बी में आर माइनस पी मल्टीप्लाई कर देते हैं, सी में पी माइनस क्यू है तो पी माइनस क्यू मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यार हमें जो लाना है उस तरीके से करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या है क्यू माइनस आर है तो क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें क्या है आर माइनस पी तो आर माइनस पी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसमें क्या है पी माइनस क्यू तो पी माइनस क्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ओके, अब बोल रखा है सबको ऐड करने के लिए बोला हुआ है, तो सबको हम ऐड भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो ऐड करके लिखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट को सेकंड को और थर्ड को क्या कर रहे हैं, आपस में ऐड कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ऐड करके पहले मैं इधर वाले को लिखता हूँ। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ए इंटू क्या क्यू माइनस आर मिलेगा, हाँ जी, बीच में प्लस है तो प्लस। इसको मल्टीप्लाई करोगे बी में तो क्या मिलेगा, बी इंटू आर माइनस पी मिलेगा, यस। प्लस ऑफ क्या, सी इंटू क्या मिलेगा, पी माइनस क्यू मिलेगा। और यही तो आपको लाना था LHS में, है ना, LHS में तो यही लाना था। लेकिन RHS, अब एक बात बताओ, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ RHS में थोड़ी करोगे, दोनों में करोगे ना। इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करना पड़ेगा, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा, तो दोनों के साइड करना पड़ेगा। तो इधर मल्टीप्लाई हमने किया ताकि हमें ये ला पाए, लेकिन RHS को कुछ इस तरह सॉल्व करेंगे कि 0 लाना है हमें। हाँ, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको इधर, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखना यहाँ पे ध्यान से, ए इंटू क्यू माइनस आर, ठीक है, प्लस है तो प्लस लिखते हैं। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे p माइनस वन है तो लिखो क्या p माइनस वन, और ये क्या है q माइनस आर और इंटू डी, यस ओके। अब क्या है, प्लस है, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, a इंटू आर माइनस पी मिल जाएगा, यस। प्लस ऑफ क्या मिलेगा आपको, q माइनस वन इंटू क्या है आपका आर माइनस पी इंटू क्या डी। ठीक है, तरीके से लिखेंगे वरना आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये प्लस ऑफ क्या, a इंटू क्या हो जाएगा p माइनस क्यू प्लस ऑफ क्या, ये देखिए आप r माइनस वन है इंटू क्या हो जाएगा p माइनस क्यू इंटू डी, यस ओके। अब क्या करते हैं ना, ये तो इसको हम क्या करते हैं LHS मान लेते हैं क्या है, ये आपका LHS है ना, बड़ा सा इतना लिखना अच्छा नहीं होता,
सेहत के लिए। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ भी ए है, यहाँ ए आपको दिख रहा है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए, तो क्या करते हैं ए कॉमन निकाल लेते हैं। तो ए को कॉमन निकालो, तो ए को जब कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, बचेगा क्या, क्यू माइनस आर प्लस ऑफ क्या, आर माइनस पी प्लस ऑफ क्या, पी माइनस क्यू, यही बचेगा। हाँ जी यही बचेगा, प्लस ऑफ, अब क्या करता हूँ ना, यहाँ भी डी दिख रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो डी को कॉमन निकाल के इन सभी को अंदर डाल देते हैं। तो डी को कॉमन निकालो भाई, तो डी को कॉमन निकालोगे क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा p माइनस वन इंटू वॉट, क्यू माइनस आर, यस ये बचेगा, हाँ, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, q माइनस वन इंटू आर माइनस पी बचेगा, प्लस ऑफ यहाँ पे क्या बचेगा, r माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू, यही बचेगा। हाँ जी यही बचेगा। एक बार मैं चेक कर लूँ आपको दिख रहा है कि नहीं, है ना, चलो आपको दिख रहा है ठीक से, ओके। तो ये कर लिया हमने, है ना। अब क्या करते हैं ना, अब देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, तो यहाँ पे देखो यार, माइनस आर प्लस आर माइनस पी माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल हो गया, मतलब ये पूरा टर्म ए वाला क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। अब टी की बात करते हैं, इसको भी किसी से जीरो दिखा देंगे तो हमारा ये वाला जो पूरा टर्म है वो बराबर आ जाएगा जीरो के, ठीक है। तो करते हैं भाई, कैसे होगा ये, तो लिखते हैं क्या, एल एच एस इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो बाहर डी है, तो बाहर डी वेट कर रहा है, क्या करने वाले हैं, अंदर वाले, देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करो, है ना। देखो यार, है ना, खुद से शॉर्टकट ही है ना, लिख के हर चीज़ करना ज़रूरी नहीं होता, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो मैं करके दिखाता हूँ, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, मैंने बोला लिखते हैं पी क्यू माइनस ऑफ, ये क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा, माइनस ऑफ पी आर, ठीक है। अब इस माइनस वन से करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, और ये क्या हो जाएगा, प्लस आर हो जाएगा। अब करते हैं इसको मल्टीप्लाई, है ना, तो q इंटू आर क्या हो गया, क्यू आर हो गया, और ये क्या हो गया, माइनस ऑफ क्यू पी हो गया, माइनस ऑफ वॉट, क्यू पी। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप लिख के कर लीजिए, है ना। माइनस ऑफ आर हो जाएगा इधर से, माइनस आर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि प्लस ऑफ पी, ठीक है। अब आगे करते हैं इसको मल्टीप्लाई, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आर पी हो जाएगा, आर पी, और इसको मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा, माइनस ऑफ आर क्यू, ठीक है, ओके। अब इस माइनस वन से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और प्लस ऑफ क्यू हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे पी क्यू प्लस में है, और यहाँ पे पी क्यू माइनस में है, देखो है ना, ये प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसिल हो गया, ठीक है। माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल हो गया, हाँ ठीक है। ये प्लस पी और माइनस पी कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये आर क्यू है ना, आर क्यू आपको दिख रहा है, हाँ जी, प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, ओके। अब आर की बात करें तो प्लस आर माइनस आर कैंसिल, और यहाँ पे आर पी और आर पी कैंसिल। तो बेसिकली आप देख सकते हैं पूरा टर्म कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं कि एल एच एस कितना किसके बराबर आ गया, जीरो के, और यही तो आपको आई थिंक शो करना था ना, तो हेंस प्रूव्ड आप लिख सकते हैं, है ना। तो काफ़ी आसान सा सवाल था, आसान तो था, लेकिन आई नो इट्स कंटेन लॉट ऑफ कैलकुलेशन है इसमें, है ना, थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है, थोड़ा सा आपको संभल के करना पड़ेगा, अदरवाइज यार गलत होने की पूरी संभावना है ना। तो थोड़ा सा आप ध्यान से, है ना, धैर्य से करिए, है ना, आपसे हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी बिल्कुल से कर सकते हैं, है ना, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रखा है, इफ द mth टर्म ऑफ एन AP इज 1 by n एंड इट्स nth टर्म भी 1 by m, देन शो दैट mnth टर्म इज 1, ठीक है। तो बेसिकली यार 3 पार्ट में क्वेश्चन है, तो आप करिए, है ना, ट्राई करते हैं इसको। क्वेश्चन में बोल रखा है mth टर्म, यानी कि आप am लिख सकते हो, mth टर्म को क्या लिखोगे, am लिखोगे, और वो किसके बराबर होता है, a प्लस ऑफ m माइनस वन, यस m माइनस वन, यहाँ n होता है तो n माइनस वन, m है तो m माइनस वन इंटू डी, और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपका 1 by n, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। दूसरे में दे रखा है nth टर्म, यानी कि an टर्म कितना दे रखा है, ये तो सीधा फॉर्मूला ही है, an प्लस ऑफ वॉट, n माइनस वन इंटू डी, और ये कितना दे रखा है, 1 by m दे रखा है ना, यस। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, आप देख सकते हैं ए और डी, यहाँ पे दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन भी है, तो हमने तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा है ना, तो यहाँ से ए और डी निकाल लेते हैं। तो करते हैं हम क्या है ना, फर्स्ट माइनस सेकंड कर देते हैं, इससे क्या होगा कि ए कैंसिल हो जाएगा और डी निकल जाएगा, तो ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, एम माइनस वन इंटू डी माइनस ऑफ एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1 by n
माइनस ऑफ 1/m, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दोनों इक्वेशन को घटा दिया है तो एक कैंसिल हो गया है। अब d को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ से dm माइनस d माइनस ऑफ इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ भी तो क्या मिलेगा आपको dn मिलेगा और यहाँ प्लस ऑफ d मिलेगा इज इक्वल टू, इसको अगर एलसीएम लोगे तो यहाँ पे mn हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा m माइनस n हो जाएगा। देख सकते हैं माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया, इन दोनों में से d को कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा m माइनस एन बचेगा, g बचेगा, बराबर हो जाएगा किसके m माइनस एन डिवाइडेड बाई mn के। आप देख सकते हैं यहाँ पे mn इधर भी है m माइनस एन इधर भी है तो ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ से d कितना आ गया 1/mn आ गया है ना। यस अब क्या करते हैं इसको किसी भी एक इक्वेशन में डाल देते हैं तो इसको इक्वेशन में पहले थर्ड मान लेता हूँ और मैं पुट कर देता हूँ। क्या करता हूँ पुट कर देते हैं, तो पुट कर देते हैं, लिखते हैं क्या पुट थर्ड इन इक्वेशन, फर्स्ट में पुट कर लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है आपका am है तो am किसके बराबर है 1/n के, तो 1/n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a एंड प्लस ऑफ व्हाट m माइनस 1, यस m माइनस 1 इंटू d अभी जस्ट निकाला है 1/mn, यस 1/mn मल्टीप्लाई करो, a निकालना है तो a को इधर छोड़ते हैं बाकी को इधर ले आते हैं तो क्या मिलेगा आपको 1/n, इसको इधर करोगे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ m माइनस 1/mn हो जाएगा इज इक्वल टू क्या, यही तो लाना था a लाना था, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अगर एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम mn हो जाएगा, यस यहाँ से अगर करोगे तो ये आपका m लिख देंगे माइनस ऑफ क्या हो जाएगा माइनस ऑफ n प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या a आ गया, माइनस एम प्लस एम कैंसिल, दैट मीन्स ए भी यहाँ से क्या आ गया 1/mn। मतलब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, दोनों सेम आ रहा है, इसको इक्वेशन फोर्थ मान लो है ना, मान लो कोई फर्क पड़ता नहीं वैसे, ठीक है। अब बोल रखा है mnth टर्म निकालने है ना, mnth टर्म तो आप कैसे निकालेंगे, सिंपल वही फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला an इज इक्वल टू क्या an प्लस ऑफ व्हाट n माइनस 1 इंटू डी होता है, यस यार ये फॉर्मूला तो हम जानते हैं। अब ये फॉर्मूले के लिए हम इसके लिए यूज करते हैं तो amnth टर्म वो क्या हो जाएगा a एंड प्लस ऑफ जो यहाँ पे होता है उसको लिखते हैं mn माइनस 1 लिख लेते हैं इंटू डी, ठीक है। a और d की वैल्यू डालते हैं, अभी जस्ट निकाला है a कितना है 1/mn प्लस ऑफ क्या mn माइनस 1 इंटू डी भी क्या है 1/mn, यस अभी जस्ट निकाला है 1/mn, ठीक है। मल्टीप्लाई करो अंदर, मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 1/mn प्लस ऑफ इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस ऑफ 1/mn। देख सकते हैं एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो गया, डैट मीन्स ये कितना आ गया amn टर्म कितना आ गया 1 आ गया। और आई थिंक आपको यही तो लाना था ना, शो करके दिखाइए कि mnth टर्म कितना है 1 है, तो बेसिकली यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड है ना। तो काफी आसान सा सवाल था है ना। फाइंड द सम ऑफ दिस, ठीक है 25 28 31 डॉट 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 100 तक गया है, इसका सम निकालना है, ठीक है। तो लिखते हैं है ना, तो यार सम निकालने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, पहले फर्स्ट टर्म है, हाँ फर्स्ट टर्म दे रखा है 25, ओके। डी पता होना चाहिए, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि क्या हो जाएगा 28 माइनस 25, वी गेट द वैल्यू 3 आ गया यहाँ से, ओके। अब एक बात बताओ, हमें n भी पता होना चाहिए ना, क्योंकि जो सम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है n/2 2n प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी, या फिर क्या होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है, तो n तो चाहिए। तो n निकालने के लिए क्या करते हैं हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, an इज इक्वल टू क्या होता है an प्लस ऑफ व्हाट n माइनस 1 इंटू डी होता है। और an यहाँ पे दिया हुआ है, an कितना है, an मतलब लास्ट टर्म कितना दे रखा है 100 दे रखा है, बस पुट करते हैं ये कितना है 100 इज इक्वल टू a कितना 25 प्लस ऑफ क्या n माइनस 1 इंटू कितना 3 हो जाएगा। इसको इधर करते हैं 75/3 इज इक्वल टू क्या हो गया n माइनस 1, यस। इसको अगर आप डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या n, मतलब n कितना आ गया 26 आ गया। अब हम यूज कर लेते हैं फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला सम ऑफ ये जो n टर्म होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है n/2 a प्लस एल होता है, या फिर क्या होता है 2an प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म है तो ये यूज कर लेते हैं। तो n कितना आ गया अभी 26/2, a कितना है आपका 25 प्लस ऑफ लास्ट टर्म दैट मीन्स 100, वी गेट द वैल्यू यहाँ से 13, तो क्या आ जाएगा 13 इंटू 125, दैट मीन्स अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, कर लेते हैं 125 और ये 13 है, कर लीजिए मल्टीप्लाई, 3 8 24, ये 2 3 2 6 7 8 हो गया, 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 ये 1 ये 4 और ये कितना हो गया 3 है ना, 8 5 कितना होता है 8 5 13 3
1 और ये 6 हो गया 1, यानी कि 1 6 3 4 इज योर सम, है ना, सम ऑफ दिस होल टर्म। तो काफ़ी आसान सा सवाल था, कोई दम था नहीं, है ना, क्या ही बोले, है ना, बट हाँ 1-2 नंबर में आप देख सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप यार इससे भी अच्छे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में ज़रूर से जाके चेक करिए, क्या पता इस बार आपको उस तरह के क्वेश्चंस दिख जाए, है ना। फाइंड द सम ऑफ दिस, ठीक है। तो बेसिकली यार क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, सम निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। फर्स्ट टर्म चाहिए होता है जो कि दे रखा है कितना 18 है, हाँ जी। कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, 15 होल 1/2 है, तो ये कितना हो जाएगा 15 2 30, डेट मीन्स कितना 31/2। ओके, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ये 18 हो जाएगा, इसको आप निकाल लें, है ना। तो इसको कितना एलसीएम 2 हो जाएगा, ये 31 माइनस ऑफ 18 2 36, डेट मीन्स वॉट -5/2। यस, मतलब डिक्रीजिंग एपी होगी, है ना, डिक्रीजिंग टर्म वाली जो सम है वो होगी। अच्छा, एन टर्म भी दे रखा है, एन कितना दे रखा है, यानी कि लास्ट टर्म कितना है -49 होल 1/2। ओके, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 49 इंटू 2 कितना 98, और ये कितना 99, तो 99/2 लेकिन माइनस में। ओके, अब हम क्या करते हैं ना, हमें एक और चीज चाहिए होती है सम निकालने के लिए, क्योंकि सम के फॉर्मूले में n आता है, और n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, जो कि हमें पता है नहीं, है ना। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए पहले फॉर्मूला यूज करते हैं सिंपल वाला, an इज इक्वल टू an प्लस ऑफ वॉट n-1 इंटू डी। यस, an निकालना है, यानी कि n लास्ट टर्म है, क्या हो जाएगा -99/2 इज इक्वल टू a कितना है 18 प्लस ऑफ क्या n-1, तो n की जगह n, d कितना है अभी -5/2। इसको यहाँ से सॉल्व करके n निकालना पड़ेगा, क्या करते हैं इसको इधर भेज लेते हैं, तो क्या होगा 99/2 माइनस 18 इज इक्वल टू क्या n-1 इंटू 5/2 एज इट इज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे डाल लो, है ना, अच्छा रहेगा। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, ये 2 हो गया -99 माइनस 36 इज इक्वल टू n-1 इंटू 5/2। ओके, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो कैंसिल कर देते हैं, और इसको आप सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा ये 9 6 15 कैरी 1, 9 और 3 कितना होता है 12 और 1 13, यानी कि 135 माइनस में, और इसको अब नीचे ले आएंगे तो ये -5, डैट मीन्स n-1, यही आ गया आपका, ये कैंसिल हो गया, और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा कितना 5 2 10, 5 7 35 प्लस 1 इज इक्वल टू n, डैट मीन्स n कितना आ गया 28। यस, ठीक है। अब सम का फॉर्मूला यूज करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट डेटा है। सम क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू क्या होता है n/2 a प्लस l होता है, बड़ा वाला भी यूज कर सकते हैं, बट हमारे पास लास्ट टर्म होता है तो हम इस तरह का यूज करते हैं। n कितना है 28, 28/2, a कितना है आपका, a आपका है 18, और लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म माइनस में है जो कि है -99/2। ठीक है, ओके, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 14 हो जाएगा इनटू ये कितना आ जाएगा, देखो अभी जस्ट हमने ये माइनस किया है ना, अच्छा फिर से कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका एलसीएम 2 हो गया, ये 36 माइनस ऑफ व्हाट 99, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 14 इंटू, इसको आप माइनस कर लो, कितना हो जाएगा 99 माइनस 36, ये आपका 3 हो गया, ये 6 हो गया, यानी कि 63 माइनस में -63/2, इसको इससे कैंसिल कर लो 7, डैट मीन्स इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 7 3 21, 7 3 21 2, 7 6 42, 43 44, लेकिन माइनस में, और यही आपका आ गया सम, रिक्वायर्ड सम आ गया। कुछ था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP whose nth टर्म इज दिस, hence the find the sum of first 20 टर्म। तो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है जो आपका सम, जो आपका nth टर्म है ना, nth टर्म, यानी कि an कितना दे रखा है, nth टर्म कितना दे रखा है 5n-1 दे रखा है। यस, यही दे रखा है। अब एक बात बताओ, n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ टर्म। यस, नंबर ऑफ टर्म, यानी कि 1 डालेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगा, 2 डालेंगे तो सेकंड टर्म, 3 डालेंगे तो थर्ड टर्म, 4 डालेंगे तो फोर्थ टर्म। तो a1 निकालते हैं, तो a1 यहाँ पे n की जगह 1 डालना पड़ेगा, 5 इंटू 1 - 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 - 1, डैट मीन्स कितना 4 आ गया। ओके, a2 निकाल लो, a2 कितना हो गया, 2 निकालोगे 5 2 10, 10 - 1 कितना आ गया 9 आ गया। ओके, a3 निकालो, a3 निकालो कितना हो जाएगा 3 5 15 -1, डैट मीन्स कितना 14 आ गया, है ना। तो डॉट 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 आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ओके, अब यार हमारे पास तो a है, यही आपका क्या होता है a होता है। ओके,
हमारे पास कॉमन डिफरेंस नहीं है ना, क्योंकि सम निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 माइनस कितना 4 हो जाता है, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो 14 माइनस 9 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहीं से आ जाएगा हमारा 9 माइनस 4 कितना 5 आ गया, कॉमन डिफरेंस 5 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास हमें निकालना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म है ना, तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है S20 का, क्या हो जाएगा 20/2 2a, 2 इंटू ए, 2 इंटू ए कितना है, a आपका 4 है, 2 इंटू ए एंड प्लस ऑफ वॉट n माइनस 1, तो n क्या है 20, तो 20 माइनस 1 हो जाएगा, 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी अभी जस्ट निकाला 5, ओके 5 डाल देते हैं। जिनको समझ नहीं आ रहा सिंपल फॉर्मूला यूज किया, s इज इक्वल टू क्या n/2 2a एंड प्लस ऑफ वॉट n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला यूज किया है ना मैंने, ओके। तो S20 यहाँ से क्या दिखता आ रहा है भाई, ये आपका 10 हो जाएगा है ना, मल्टीप्लाई करोगे 4 2 8 प्लस ऑफ 19 इंटू 5, 19 5 से कितना होता है बताओ, टेबल याद किया होगा बचपन में, 10 इंटू क्या 8 एंड प्लस ऑफ 95, ओके इज इक्वल टू यहाँ से क्या गया 10 इंटू कितना, इसको अंदर ऐड कर लो कितना हो जाएगा 103, यस 103, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1030 है ना, और ये आपका S20 है, ये आपका रिक्वायर्ड सम था है ना। If the sum of first n term of an AP is half into 3n square plus of 7n, then find its nth term and hence write its 20th term, ठीक है। तो बेसिकली यार क्वेश्चन में जो जो दे रखा है उस हिसाब से हम करेंगे है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रखा है सम ऑफ n टर्म है ना, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म कितना दे रखा है, यानी कि Sn कितना दे रखा है, दे रखा है हाफ इंटू 3n स्क्वायर प्लस ऑफ व्हाट 7n दे रखा है, यही दे रखा है, हाँ जी ये गिवन है आपका, ठीक है। अब एक बात बताओ, और भी हमारे पास कुछ भी डेटा नहीं है और बाकी जो भी है हमें निकालना है ना, इसी से सब निकालना पड़ेगा। एक बात बताओ, सम मतलब क्या होता है, जो भी टर्म है उसको ऐड करते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर बात करते हैं फर्स्ट टर्म की, तो फर्स्ट टर्म का अगर सम निकालेंगे तो खुद ब खुद फर्स्ट टर्म ही होगा। अरे मतलब एक बात बताओ, अगर मान लो कोई AP है 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ है, तो 2 का अगर सम निकालोगे फर्स्ट टर्म का तो 2 ही होगा ना खुद, यस। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे n की वैल्यू 1 डालते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। तो फर्स्ट टर्म अगर हम डाल देते हैं यहाँ पे 1 डाल देते हैं, मतलब यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट टर्म आ जाएगा, और फर्स्ट टर्म ही आपका सम ऑफ फर्स्ट टर्म ही आपका a हो जाएगा है ना। तो उस तरह हम निकाल लेते हैं, तो S1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 और 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ क्या 7 इंटू 1, यस। ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा हाफ इंटू, ये क्या आ जाएगा 3n प्लस ऑफ 7, दैट मीन्स 10/2, दैट मीन्स 5 लिख लेते हैं, हाँ जी। S2 निकाल लो, S2 निकाल लेंगे, ठीक है। अब S2 निकालेंगे तो एक सम ऑफ 2 टर्म आ जाएगा ना, है ना, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, ठीक है। तो उसको भी निकालते हैं, क्या हो जाएगा हाफ इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, प्लस ऑफ 7 इंटू 2, यस। कितना आ जाएगा यहाँ से 1/2 इंटू 3 4 12 हो गया, ये आपका कितना हो गया 12 हो गया, और ये कितना हो गया 14 हो गया, यस। 14 और प्लस 12 कितना होता है 26, डैट मीन्स यहाँ पे 26 हो गया, और ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 13 आ गया, हाँ जी 13 तो आ गई, ये बात आ गई समझ, ओके। यही आपका क्या है A1 है, हाँ जी। ये आपका क्या है A1 प्लस A2 है, यानी कि 2 टर्म का सम है ना, यही आपका क्या है, ये आपका है क्या A1 प्लस A2 है, और A1 आपको पता है तो A2 निकाल सकते हैं है ना। तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं 13 इज इक्वल टू A1 कितना है 5 प्लस ऑफ क्या A2 आ गया, दैट मीन्स A2 कितना आ जाएगा 13 माइनस 5 कितना आ गया बताइए 8 आ गया, हाँ जी 8 आ गया, ओके। अब हम क्या करते हैं D निकाल लेते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 8 माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, दैट मीन्स 3 आ गया, ये भी आ गया। हमें निकालना क्या है nth टर्म निकालना है, nth टर्म का फॉर्मूला आपको याद होगा है ना, काफी आसान सा है, an इज इक्वल टू an प्लस ऑफ वॉट n माइनस 1 इंटू डी होता है, यही आपको निकालना है। तो a की जगह a अभी जस्ट निकाला आपने, a क्या है A1 ही तो a होता है, तो यहाँ पे डालेंगे 5 प्लस ऑफ क्या है n माइनस 1, n तो आपको पता ही नहीं है कितने टर्म होंगे है ना, n आपको पता नहीं है, तो n माइनस 1, d कितना है, d आपका कितना है 3, तो 3 डाल दो यहाँ पे, दैट मीन्स an कितना आ गया यहाँ से 5 प्लस ऑफ क्या 3n माइनस 3, दैट मीन्स यहाँ से an कितना आ गया, an आ गया 2n प्लस ऑफ क्या 3n। अब आपको लग रहा हो ये अजीब सा आंसर, अरे यार अजीब सा आंसर होगा ना, n तो हमें पता नहीं है ना, तो हो सकता है। अब बोल रहा है 20th टर्म निकालने है ना, 20th टर्म, तो A20 बोल रहा है निकालने ना, A20 तो क्या लिखते हैं इसको फॉर्मूला से a प्लस ऑफ n माइनस 1, दैट मीन्स 20 माइनस 1, तो 20 माइनस 1 इंटू डी,
डेट मीन्स आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे a प्लस ऑफ 19d, है ना। a आपको पता है a कितना है 5 है, आप देख सकते हैं d कितना है 3 है, तो यहाँ से क्या 19 इंटू 3 और ये क्या हो जाएगा 5n प्लस ऑफ कितना हो जाएगा 57, यस। इसको ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा ये 62, यस। तो a 20th टर्म कितना आ गया 20th टर्म 62 आ गया, और सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म कितना आ गया 2n प्लस ऑफ 3n, या फिर पहले से आंसर में क्या लिखा होगा 3n प्लस 2। तो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक ठाक अच्छा सवाल है वैसे, है ना, उतना बुरा भी सवाल नहीं है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपको देख सकते हैं, अच्छा सवाल है, आप जरूर से करिएगा, है ना। एक बार ट्राई खुद से भी करिए, है ना, अगर देख लिया है फिर भी एक बार खुद से करिए, है ना, क्योंकि ये मैंने किया है, ये मेरा है ना, आप करेंगे तो आपका हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोल रखा है, the first and the last term of an AP is 7 and 49 respectively. If the sum of all its term is 420, find its common difference. तो 420 वाला ये क्वेश्चन है ना, आप देख सकते हैं, याद भी रख सकते हैं, ओके। तो यार सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। एक बात बताइए, फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 7, दैट मीन्स a कितना है 7 दे रखा है, ओके। और क्या दे रखा है लास्ट टर्म, यानी कि an बोलते हैं लास्ट टर्म को, an या फिर l बोल सकते हो, वो कितना ये कितना दे रखा है 49 दे रखा है, ठीक है, सही है। बोल रखा है इफ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म, है ना, यानी कि Sn सम ऑफ n टर्म कितना दे रखा है 420 दे रखा है, यस। और पूछ रखा है कॉमन डिफरेंस बता दो, है ना, कॉमन डिफरेंस पूछा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है क्या, n/2 a प्लस l लिख सकता हूँ, है ना। ऐसे हमने और भी फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है 2a n प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन यार हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। Sn सम ऑफ n टर्म कितना है 420, तो लिख लो क्या 420 इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू a कितना है, a है 7 और लास्ट टर्म कितना है 49, ओके। इसको आप मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 0 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n, और ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये बताइए 56 n हो जाएगा। अब यहाँ से n निकालोगे क्या हो जाएगा 840 डिवाइडेड बाई 56, 2 से कैंसिल कर लेते हैं, ये कितना हो गया 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, और ये कितना हो गया 4 हो गया, 2 हो गया 0 420, ओके। ये 14 हो गया, और ये कितना हो गया 210, ये 7 हो गया, ये कितना हो गया 2 10 ज़ा 20 और 2 5 ज़ा 10, यस। और ये क्या कट रहा है, कटता है क्या ये 7 से 105, 7 1 ज़ा 7, ये 3 7 5 ज़ा 35, 15 टाइम कट गया, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई, ठीक है, ओके। तो मतलब ये कह सकते हैं यहाँ से n की वैल्यू 15 आई, हमें निकालना क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। एक बात बताओ, लास्ट टर्म कितना दे रखा है, लास्ट टर्म का मतलब यहाँ पे n का मतलब 15 आया, डैट मीन्स यही दे रखा है ना, a 15 कितना दे रखा है 49 दे रखा है, कैसे, क्योंकि लास्ट टर्म 49 है और टोटल नंबर ऑफ टर्म का जो सम है वो 15 है, दैट मीन्स n 15 आया, मतलब a यहाँ से a 15 49 है। a 15 कैसे निकालेंगे, a और प्लस ऑफ क्या n माइनस 1 यानी कि 15 माइनस 1 इंटू क्या d इज इक्वल टू क्या 49, a है आपके पास, हाँ जी a दे रखा है 7 और प्लस यहाँ से 14d हो जाएगा इज इक्वल टू क्या 49, ठीक है। यहाँ से 14d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज दो, कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 42, यस। और यहाँ से d कितना आ जाएगा 42, d कितना आ गया 3, 14 3 42 होता है, और d तो आपको निकाला था, हेंस आपका निकल गया d, कॉमन डिफरेंस। क्या है क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP is 63 and the sum of its next 7 term is 161, find the 28th term of this AP, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोल क्या रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है सम ऑफ फर्स्ट जो 7 टर्म है ना, यानी कि S7 कितना दे रखा है 63 दे रखा है। एक बात बताइए, Sn का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम, Sn का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2a एंड प्लस ऑफ व्हाट n माइनस 1 इंटू डी, यस, यही फॉर्मूला हम जानते हैं, यस। इसका इस्तेमाल कर दीजिए, सम ऑफ 7 टर्म है तो क्या लिखते हैं 7/2 2a एंड प्लस ऑफ व्हाट n माइनस 1, यानी कि n यहाँ पे 7 है, 7 माइनस 1 इंटू डी, यस, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे 63 को आप इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 63 इंटू क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू क्या हो गया ये 2a एंड प्लस ऑफ व्हाट 60 हो गया, यस। और ये कितना आ गया, ये कैंसिल हो गया, 7 9 63 हो गया, और 9 2 18 इज इक्वल टू क्या हो गया 2a एंड प्लस ऑफ व्हाट 6d हो गया। अब देख सकते हैं 2 को इधर से भी कॉमन ले लीजिए, इधर से भी लेके कट कर दीजिए, है ना, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9,
ये आ गया ए और प्लस आ गया ये कितना 3D, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। अब बोल रखा है सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म, है ना। एक बात बताओ, कोई एपी है, मान लो A1 A2 डॉट 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 A7, ठीक है, फिर क्या है A14। तो एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक का सम दिया हुआ था ना, कितना दिया हुआ था, यहाँ से यहाँ तक का सम दिया था 63, ओके 63। यहाँ से यहाँ का जो सम है यानी कि A8 से जो लेके जो सम है A14 तक वो कितना 161। तो हम तो पूरा सम लिखते हैं ना, मतलब कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब है मैं लिखूंगा S14 क्यों लिखूंगा, क्योंकि जो सम होता है वो स्टार्टिंग टर्म से यानी कि शुरू वाले टर्म से लेके जहाँ तक आप एंड करना चाहते हैं वहाँ तक का सम होता है, बीच से आप सम स्टार्ट नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसा होता है। तो S14 कितना आ जाएगा, इसके पहले का सम कितना था 63 था, ओके, बाद वाले 7 टर्म का सम कितना है 161, तो ऐड हो जाएगा। डैट मीन्स यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया आपका 4 और ये 6 6 12 आ गया और ये 2 आ गया, यस ठीक है, 3 और 1 4 आ गया, 6 6 12 1 और ये 13, है ना, ये 12 आ गया 22, ओके। अब यार एक बात बताइए, यहाँ भी हम ये फॉर्मूला एक बार यूज करते हैं, तो ये 14 है तो 14/2 हो गया 2a एंड प्लस ऑफ व्हाट n-1 यानी कि 14 - 1 इंटू क्या आ गया d आ गया, ओके। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर करके इसको नीचे कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ गया 224 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 14 और ये 2 7 जो 14, है ना। यहाँ से क्या हो गया 2a एंड प्लस ऑफ व्हाट 13d हो गया, यस ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। ये कैंसिल हो रहा है, देखो ये कैंसिल हो रहा है, देखो 7 3 21 हो गया और 7 3 21 और 7 2 14, डैट मीन्स यहाँ से क्या आ गया 32 इज इक्वल टू क्या आ गया 2a एंड प्लस ऑफ व्हाट 13d आ गया। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। एक बात बताओ, दो इक्वेशन दो वेरिएबल a और d निकाल सकते हैं, हाँ जी निकाल सकते हैं। तो क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ ना, इस सेकंड वाले इक्वेशन में से फर्स्ट वाले इक्वेशन को माइनस करता हूँ, लेकिन पहले 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना, 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि 2a कैंसिल हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ सेकंड वाले से माइनस करूंगा, डेट मीन्स 32 माइनस इसमें 2 मल्टीप्लाई करना है, यानी 9 2 क्या हो जाएगा 18 इज इक्वल टू, ये कितना है, ये 2a तो कैंसिल हो गया, इसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो ये आपका सीधा सीधा यहाँ से क्या लिख दूंगा, यहाँ 2a है, 2a कैंसिल हो गया, इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, 2 में कुछ नहीं किया, ये 13d माइनस ऑफ इसमें 2 मल्टीप्लाई यानी कि 3 2 6 6d हो गया। अगर आपको सॉल्व नहीं करना आ रहा तो सिंपल सा है ना, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, उसको आप यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप माइनस करोगे कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 14, यस 14 इज इक्वल टू, इसको माइनस कर लो कितना हो गया ये 7d, यस। तो d यहाँ से क्या आ गया, d आपका आ गया 2। अब किसी एक में डाल के और क्या बोलते हैं a निकाल लो, है ना, तो इसमें डाल लेते हैं, तो यार कहाँ से आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा इज इक्वल टू क्या a एन प्लस ऑफ व्हाट 3 2 6 आ गया। यहाँ से a अगर निकालोगे तो a कितना आ गया 9 - 6, डैट मीन्स कितना a 3 आ गया। तो a भी हमने निकाल लिया, a कितना आ गया 3 आ गया। हमसे पूछ रखा है 28th टर्म, है ना, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है an इज इक्वल टू क्या होता है a n प्लस ऑफ व्हाट n-1 इंटू डी पढ़ा है, यस। हमें निकालना है a 28th टर्म, तो a 28 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अभी जस्ट निकाला है, a कितना है अभी, a आया आपका 3 एन प्लस ऑफ व्हाट 28 निकालना है, तो 28 - 1 इंटू डी अभी कितना है 2 आया है, तो a 28 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 एन प्लस ऑफ व्हाट 27 इंटू 2, डैट मीन्स यहाँ से 28th टर्म कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 एन प्लस ऑफ, इसको मल्टीप्लाई कर लो 54, यस, डैट मीन्स 28 टर्म कितना आ जाएगा यहाँ से 57, यस। तो आपका बेसिकली यही रिक्वायर्ड आंसर है ना। क्वेश्चन में बोल रखा है इन एन एपी ऑफ 50 टर्म द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज 210 एंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म इज 2565, फाइंड द एपी। ठीक है, तो आपको एपी निकालना है जो कि फॉर्म होगी इस गिवन डेटा के हिसाब से। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोल रखा है क्या क्या दे रखा है, सम ऑफ बेसिकली पूरा n कितना दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं एपी में भाई 50 टर्म है, ओके। और क्या दे रखा है, और बोल रखा है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म यानी कि S10 कितना दे रखा है, S10 दे रखा है आपका कितना 210, ओके। सम ऑफ लास्ट 15 टर्म कितना दे रखा है 2565, ओके। और फिर आपको एपी निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ ना, S10 सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला पता है क्या होता है, Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2a एंड प्लस ऑफ व्हाट n-1 इंटू डी होता है हाँ जी होता है। तो हमें तो S10 निकालना है, तो S10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/2 2 इंटू ए एंड प्लस ऑफ व्हाट 10-1 मतलब 9d हो जाएगा, सीधा सीधा लिख देते हैं, ओके। S10 हमारा दिया हुआ है कितना 210 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10,
इसको उधर किया, इसको नीचे कर दिया, कितना आ गया यहाँ से 2a प्लस ऑफ व्हाट 9d आ गया। इसको कट कर देते हैं, है ना, तो यहाँ से कितना आ गया 21 2 ज़ा कितना 42 इज इक्वल टू 2a प्लस ऑफ व्हाट 9d। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब एक बात बताओ, बोल रखा है द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म। लास्ट 15 टर्म यानी कि पीछे से 15 टर्म का दिया है, लेकिन जो सम हम जानते हैं वो स्टार्टिंग से जानते हैं, पीछे से तो कोई फॉर्मूला नहीं जानते। तो हम क्या बोलते हैं ना, लास्ट 15 टर्म। तो मैं क्या लिखता हूँ S50, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है, माइनस S35 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं लास्ट के 15 टर्म का आपका निकल जाएगा सम। क्या बोलते हैं, सही है। देखो पूरे टर्म मतलब पूरा जो 50 टर्म है उसका सम निकाल लें, और पहले से 35 को अगर आप मतलब माइनस कर दें तो लास्ट के 15 टर्म का सम निकल जाएगा। हाँ, वही आपका कितना दे रखा है, लास्ट के 15 टर्म का सम 2565 दे रखा है। यस, तो अब हम निकालते हैं इसमें डाल डाल के। क्या है, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ ऐसे, 2565 इज इक्वल टू S50 क्या होगा, S50 यानी कि फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला, तो क्या हो जाएगा आपका, देखना ध्यान से, 50/2 इंटू 2a एंड प्लस ऑफ 50 है तो 50 माइनस 1 हो जाएगा, डैट मीन्स कितना 49d। यस 49d, बीच में माइनस है तो माइनस लिख लेते हैं। 35 है ना, यानी कि n यहाँ 35 है, डैट मीन्स 35/2 इंटू 2a एंड प्लस ऑफ 35 माइनस 1, डैट मीन्स कितना 34d। यस, इसको आगे प्रोसीड करते हैं, है ना। ये क्या आ जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको कर लेते हैं इधर ही, इसको मल्टीप्लाई इधर करो, कितना आ जाएगा 2565 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 2। यस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, इसको अगर आप करो थोड़ा, अगर इसको आप करते हैं तो एक बात करता हूँ मैं ऐसा कि इसमें से ना मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम लूँगा तो 2 हो जाएगा, एलसीएम लूँगा तो 2 हो जाएगा, लेकिन कॉमन टर्म नहीं था तो मैंने यहाँ गलती कर दी है ना। आप शायद बोल भी रहे हैं, है ना, तो आवाज़ आ गई है, आप समझ सकते हैं ना, ऊपर वाला मदद ज़रूर करता है। तो क्या है आपका 2565 है ना। तो आप क्या करते हो, इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये कितना है 50, तो सीधा 50 अंदर मल्टीप्लाई होगा, डैट मीन्स 50 इंटू 2 कितना 100a हो जाएगा, 100a प्लस ऑफ इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 49 इंटू 5 कितना होता है, 5 9 ज़ा 45, ये 4 हो गया, 5 4 ज़ा 20 और ये 24 यानी कि 245, तो क्या आ गया 245 और एक 0 एक्स्ट्रा d माइनस, अब 35 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 35 इंटू 2 कितना 70 हो जाएगा, 70a एंड माइनस ऑफ 35 इंटू 34 कितना होता है 35 इंटू 34। यस, हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कर लो मल्टीप्लाई, 4 5 ज़ा 20 0 2 4 3 ज़ा 12 13 14 ओके, 3 5 ज़ा 15 3 5 ज़ा 15 कैरी 1 3 3 ज़ा 9 और एक 10 ओके, 0 ये 9 ये 1 ये 1 यानी कितना आ गया 1190। यस 1190 और ये आपका डी है। यस ठीक है, ये आ गया हमारा ओके। अब हम लिखते हैं इधर, इसको अब 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, 2565 इंटू 2 यही था, है ना, 2565 इंटू 2। अब इसको ऐड करो, देखो यार यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 78 ऐड करके कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, 30a प्लस अब यहाँ पे 245 है और यहाँ पे कितना है, ये आपका कितना है 1190, तो 1190 माइनस कर लेते हैं कितना 2450 में माइनस करना है, यही करना है, हाँ जी यही माइनस करना है, तो ये 0 हो गया। 15 माइनस 9 कितना हो जाता है 6 हो जाता है। यस, और यहाँ पे 3 बचेगा, 3 माइनस 1 कितना, ये 2 और ये 1, ठीक है, ये कितना हो गया 1260 यानी कि 1260d प्लस में आएगा। यस, अब क्या करते हैं ना 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे 2565 होगा इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 15a हो जाएगा एंड प्लस ऑफ यहाँ से क्या हो जाएगा 6 और ये कितना 3 और ये 0d ओके। और कुछ निकलेगा बताइए, यहाँ पे देखो मेरे को 3 कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे 3 निकल रहा है, यहाँ पे 3 निकल रहा है, ऐड करके देखते हैं 6 5 11 5 5 10 16 और ये 2 18, हाँ जी 3 कॉमन निकल रहा है, 3 भी कॉमन निकालो, 3 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, कॉमन का मतलब क्या है 3 से डिवाइड करो, तो 3 8 जा 24 है ना, और 3 8 जा 24 1 3 5 जा 15 1 3 5 जा 15 इज इक्वल टू 3 5 जा 15 a प्लस ऑफ 3 2 जा 6 3 1 जा 3 और ये 0d। आपको समझ नहीं आ रहा है यार, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इससे 3 कॉमन निकाला है, इससे भी निकाला है, इससे भी निकाला और कट कर दिया है ना, यही किया है। अब 5 भी निकाल सकते हैं, हाँ जी 5 भी निकाल सकते हैं, निकालो 5 भी, है ना, तो ये क्या हो गया 5 1 जा 5 5 7 जा 35 5 1 जा 5 ओके, यहाँ पे a बचेगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 5 2 जा 10 ओके। इसको इक्वेशन सेकंड मानो,
ठीक है, अब तो नहीं दिख रहा, अब तो कटेगा नहीं खैर। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे इक्वेशन सेकंड। मैं क्या करता हूँ ना, ए को कटाता हूँ। ए को कैसे कटाएंगे हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब जब हमारे पास मतलब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल यानी कि 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है, तो सॉल्व करना आप जानते हैं। क्या करेंगे इसमें, हम ऐसा करते हैं कि 1 - 2 कर देते हैं, लेकिन 2 में 2 मल्टीप्लाई करके करते हैं, तभी तो यार ए वाला कैंसिल होगा, फिर डी निकल जाएगा हमारा। तो चलो लिखते हैं 42 - 171, लेकिन इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, जब आपका 2 हो गया, 2 7 = 14, 1 2 1 = 2, 2 7 = 14, 4 1 2 1 = 2 और एक 3। यस ठीक है, ओके। इज इक्वल टू, बीच में इक्वल टू डालते हैं। यहाँ पे 2a और 2a तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा, 9d बचा, माइनस ऑफ 2 टाइम्स दिस, 2 टाइम्स यानी कि इसका क्या हो जाएगा, 84d हो जाएगा। यस ठीक है, इसको माइनस करिए, इसको माइनस कर लीजिएगा, क्या हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 3 हो गया, लेकिन माइनस में। इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे आ जाएगा 75। यस 75d आ गया, ठीक है, लेकिन माइनस में। ओके, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ से d कितना आ गया, d आ गया आपका 300 डिवाइडेड बाई कितना, 75। इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर लीजिए 25 से, 25 × 3 75 होता है, 25 1 = 25 और 25 2 = 50। यस सही गया मैंने, 25 1 = 25, 5 और 25 2 = 50, और ये फिर से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 = 12, यानी कि d कितना आ गया आपका, 4 आ गया। ठीक है, अब किसी एक में डाल के a निकाल लेते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, छोटा सा है, तो यहाँ से डाल के a निकाल लेते हैं, है ना। तो ये कितना जाएगा, 42 इज इक्वल टू 2 × a एंड प्लस ऑफ 9 × 4, 9 4 कितना होता है, 36, d की जगह हमने डाल दिया है ना, 9 4 36 हो गया। इसको इधर कर लेते हैं, तो यहाँ से a आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, a अगर आप निकालते हैं तो 42 - 36 कितना हो जाता है, 6, और 6 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। आप कर लीजिएगा ध्यान से, बस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, तो a आपका 3 आ गया, d आपका इतना आ गया, वो लिखा है AP निकालने। अब a और d आ गया तो AP आप फॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट टर्म आपका 3 है, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, भाई बताओ, 3 प्लस ऑफ क्या, कॉमन डिफरेंस यानी कि 4, अगला क्या हो जाएगा, 3n प्लस ऑफ क्या, 2 टाइम d, मतलब 2 टाइम 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3n प्लस ऑफ व्हाट, 3 × 4 हो जाएगा। यस है ना, और फिर डॉट डॉट डॉट, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 3 और ये 3 और 4 7 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 4 2 = 8, 8 और प्लस 3 कितना हो गया, 11। उसके बाद क्या हो गया, फिर इसमें 4 जोड़ लो, 4 जोड़ लोगे 15 हो जाएगा, है ना। फिर 4 जोड़ लोगे क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। यही आपका क्या है, रिक्वायर्ड AP, है ना, ठीक है। Question: The sum of its first 6 term of an AP is 42 and the ratio of its 10 term to the 30th term is 1:3. Find the first term and the 30th term of the AP. ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म यानी कि S6 दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म यही होता है। और इसको आप लिखते कैसे हैं, एक बात बताइए, दिया कितना है, 42 दे रखा है, 42 लिख दो। और इसका फॉर्मूला जानते हैं ना, n/2 2an प्लस ऑफ n - 1 × d, तो उससे लिखते हैं। तो n/2 होता है, दैट मीन्स कितना, 6/2, ठीक है, 2 × a एंड प्लस ऑफ व्हाट, n - 1, तो n - 1 यानी कि 5 हो जाएगा इंटू d। यस ठीक है, इसको थोड़ा ठीक से लिखें तो कितना हो जाएगा, इसको 2 को इधर से मल्टीप्लाई करो, 42 × 2 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। इसको उधर किया, इसको नीचे किया, इज इक्वल टू 2a एंड प्लस ऑफ क्या आ गया, 5d। ठीक है, आप देख सकते हैं 6 7 = 42 और ये कितना आ गया, 14 इज इक्वल टू 2a एंड प्लस ऑफ व्हाट, 5d आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। आगे क्या बोल रखा है, द रेशियो की बात कर रखी है 10th टर्म टू द 30th टर्म, ठीक है, द रेशियो ऑफ द 10th टर्म। ओके, तो 10th टर्म को आप क्या लिखते हो, 10th टर्म को आप ऐसे लिखते हो, ठीक है, ऐसे लिखते हो। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, a n प्लस ऑफ व्हाट, n - 1 यानी कि 9d लिख सकते हो, ठीक है। और 30th टर्म है ना, 30th टर्म, तो a30 को आप कैसे लिखते हो, a30 को लिखते हैं a n प्लस ऑफ व्हाट, n - 1 मतलब 30 - 1 यानी कि 19d। यस, इन दोनों का रेशियो दे रखा है, यानी कि a10/a30। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, a n प्लस ऑफ व्हाट, 9d डिवाइडेड बाई a n प्लस ऑफ व्हाट, 29d। और ये कितना दे रखा है, 1:3 दे रखा है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, ये 3a एंड प्लस ऑफ व्हाट, 27d इज इक्वल टू a एंड प्लस ऑफ व्हाट, 29d। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसको a को इधर लाओ, d को उधर ले जाओ, तो आपका यहाँ से आ गया a 2a आ गया,
उसको उधर करोगे कितना आ जाएगा, 2a 2d आ जाएगा, 2 2 कैंसिल, a इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, d आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं और आपका a या फिर d निकल जाएगा। तो चलो इसमें पुट कर देते हैं, इसको इक्वेशन को सेकंड मान लो, है ना। तो चलो लिख लेते हैं क्या, पुट सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो पुट करो, ये क्या है आपका 14 इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस ऑफ 5 इंटू डी की जगह भी ए डाल देते हैं, है ना। तो ए डाल दो यहाँ पे, तो क्या आ गया 14 इज इक्वल टू वॉट 7a, और ए क्या आ गया यहाँ से 7 2 ज़ा 14, यानी कि ए आपका कितना आ गया 2 आ गया। बोल रखा है फर्स्ट टर्म निकालने, तो फर्स्ट टर्म यही है आपका, फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म यही है, फर्स्ट टर्म। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। 30th टर्म पूछा है, 13 टर्म, तो ए 13 पूछ रखा है, मतलब ए एन प्लस ऑफ वॉट 13 माइनस 1, यानी कि एन माइनस 1 होता है, तो कितना आ गया 12d। यस, तो ए कितना है यहाँ से 2n प्लस ऑफ वॉट 2 इंटू 12 इंटू डी कितना है यार, एक बात बताओ, ए 2 है तो डी भी उतना ही होगा 2। ओके, तो यहाँ भी 2 डाल दो, कितना आ गया 30th टर्म, बताओ 2n प्लस ऑफ 12 2 ज़ा 24, डैट मीन्स कितना आ गया 24 प्लस 2 26। तो आपका यही आपका रिक्वायर्ड आंसर, आपका ए कितना आया 2 आया, डी भी आप कह सकते हैं यहीं से, है ना, डी भी आपका क्या आ गया 2 आ गया। यस, और आपने 13 टर्म भी निकाल लिया सिंपल सा फॉर्मूला यूज करके, कितना 26। ठीक है, इफ द एसएन डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी प्रूव दैट दिस। ठीक है, तो एसएन क्या डिनोट कर रहा है, एन टर्म ऑफ द एपी का सम कर रहा है और आपको प्रूफ ये करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, यहां से एलएचएस को लेके चलते हैं, या फिर बोलो चलो आरएचएस लेके चलते हैं, है ना। तो आरएचएस को लेके चलते हैं, आरएचएस में क्या है 3 इंटू S8 माइनस ऑफ S4, दैट मीन सम ऑफ 8 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म, है ना। एक बात बताइए, एसएन का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, एसएन इज इक्वल टू व्हाट n/2 2a एंड प्लस ऑफ व्हाट n माइनस 1 इंटू डी जानते हैं। हाँ जी, यही जानते हैं। यस, तो इसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 3 इंटू S8 लिखना है, तो S8 यानी कि यहाँ पे n की जगह 8 है, तो मैं क्या लिखूंगा 8/2 2a एंड प्लस ऑफ व्हाट n माइनस 1, यानी कि 8 माइनस 1, मतलब यहाँ पे 7d हो जाएगा। ठीक है, एंड माइनस बीच में, तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, n की वैल्यू 4 हो जाएगी, बाई 2 2a एंड प्लस ऑफ व्हाट n माइनस 1, मतलब 4 माइनस 1 यानी कि 3d हो जाएगा। यस, ठीक है, ओके। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 हो गया, 2 4 ज़ा 8, और ये क्या हो गया 2a एंड प्लस ऑफ व्हाट 7d प्लस ऑफ माइनस, और ये क्या हो गया 2a एंड प्लस ऑफ व्हाट 3d हो गया। यस, अंदर मल्टीप्लाई करो इसको, तो क्या हो गया 4 2 ज़ा 8a हो गया, प्लस ऑफ 4 7 ज़ा 28d, बीच में माइनस है तो माइनस 2 2 ज़ा 4a माइनस ऑफ 2 3 ज़ा 6d। यस, इसको घटा लेते हैं, है ना, तो 3 इंटू 8 माइनस 4 वी गेट द वैल्यू 4 माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, 28 माइनस 6 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 22d। ठीक है, अब यार हमें लाना क्या है, आरएचएस लेके चले हैं तो हम यार एलएचएस के बराबर दिखाएंगे। ठीक है, तो एक बात बताओ, हमें S12 लाना है ना, तो ठीक है, एक बात बताओ, अगर मैं S12 लिखूं, मैं क्या करूं S12 लिखूं, तो S12 कुछ इस तरह दिखता होगा, मैं देखता हूं क्या होगा 12/2 2a एंड प्लस ऑफ व्हाट n माइनस 1, मतलब 12 माइनस 1 11d दिखता होगा, इस प्रकार से दिखता होगा। तो यहाँ से अगर 2 कॉमन निकाले तो 11 बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा। ठीक है, तो क्या करो 2 कॉमन निकाल लो, तो 2 कॉमन निकालोगे तो 3 इंटू 2 मतलब 6 लिख लेते हैं डायरेक्ट। चलो, तो 6 इंटू ये क्या हो जाएगा 2a एंड प्लस ऑफ व्हाट, ये हो गया 11d। और एक बात बताओ, इसको अगर आप कट कर दो तो ये 6 हो गया ना, तो 6 इंटू 2a एंड प्लस 11d, और यही तो यार आपका है सम ऑफ 12 टर्म, और यही आपका बराबर है किस हो गया, किसके एलएचएस के, है ना, हो गया। क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n 2n एंड 3n टर्म ऑफ द एपी बी S1 S2 एंड S3 रिस्पेक्टिवली देन प्रूव दैट दिस। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ कुछ दे रखा है ना, और कुछ कुछ से हमें सब कुछ करना है। यस, तो हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट n टर्म यानी कि Sn कितना दे रखा है, Sn दिया हुआ है कितना S1 दे रखा है। हाँ जी, और फॉर्मूले से अगर हम निकालें तो क्या निकाल पाएंगे, n/2 2a एंड प्लस ऑफ व्हाट n माइनस 1 इंटू डी होता है, यही होता है। यस, यही होता है। ठीक है, और अगर हम सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म निकालें तो वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन S2 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से अगर निकालेंगे तो n की जगह ये डालेंगे 2n/2। ठीक है, 2 2 कैंसिल हो गया, और ये क्या हो जाएगा 2a एंड प्लस ऑफ n था तो n होता था, 2n है तो 2n हो जाएगा, यानी कि 2n माइनस 1 इंटू टी। यस,
ठीक है। अब यार सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म कितना दिया हुआ है, S3 दिया हुआ है, वो इक्वल हो जाएगा किसके, 3n डिवाइडेड बाई 2 2a एंड प्लस ऑफ वॉट 3n माइनस 1 इंटू डी। हाँ, सिमिलरली हम लिखते जा रहे हैं। ओके, अब यार एक बात बताओ, हमने ऐसा लिख लिया, अब हम क्या करते हैं ना, इसको लेके चलते हैं और S3 के बराबर दिखा देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको लेके चलते हैं, RHS को लेके चलते हैं, है ना। RHS क्या है आपका, 3 टाइम S2 माइनस S1 है, यही है, हाँ जी यही है, बस पुट करते हैं अब, है ना। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू S2 कितना है, S2 यानी कि ये वाला, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे n इंटू 2a एंड प्लस ऑफ वॉट 2n माइनस 1 इंटू डी। यस, ये हो जाएगा। हाँ जी, हमने क्या किया, बस इसको लिख दिया, बीच में माइनस है तो माइनस लिखो। अब क्या है, S1 है, यानी कि S1 इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका n बाई 2 2a एंड प्लस ऑफ वॉट n माइनस 1 इंटू डी। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे वैसे, है ना, कुछ था नहीं इसमें, तो हमने ऐसा लिख दिया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यस, तो करेंगे मल्टीप्लाई। अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई, लेकिन बाहर 3 को छोड़ देते हैं ना, बाहर कोई तो होना चाहिए वॉचमैन। यस, इसको छोड़ देते हैं। अब सबको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2an हो गया, ठीक है, प्लस क्या हो गया, यहाँ से हो गया dn इंटू क्या 2n माइनस 1 हो गया। यस, माइनस ऑफ, अब इसको जब मल्टीप्लाई करो तो 2 कैंसिल, यानी कि क्या हो गया an हो गया। ओके, माइनस ऑफ ये क्या हो गया, ये हो गया आपका n बाई nd, सॉरी nd बाई 2 और सॉरी आई एम रियली सॉरी, ये क्या हो गया nd बाई 2 और ये क्या हो गया इधर n माइनस 1। यस, है ना, आज के पहले क्लास के पहले नहीं देखा होगा यार, सॉरी, है ना, माफ़ी चाहता हूँ, है ना। तो इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आपका an हो गया माइनस ऑफ nd बाई 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, देखो यहाँ भी an है, यहाँ भी an है, तो उसको एक जगह ला सकते हैं, g ले आते हैं, तो 3 इंटू वॉट, इसको अगर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से an हो जाएगा। ओके, ठीक है, और अब क्या करते हैं ना, इन दोनों में से d को कॉमन निकालते हैं। क्या करते हैं, d को कॉमन, तो प्लस ऑफ d को कॉमन निकालते हैं, तो d को कॉमन निकालोगे और क्या करो, n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो अभी छोड़ देते हैं ना, आप बोलोगे सब कर दिया एक ही स्टेप में, 2n माइनस 1। ओके, और इसमें से अगर लोगे तो क्या कॉमन आएगा बताओ, d को कॉमन लिया है आपने, या फिर क्या कर सकते थे, ऐसा करते थे कि n को भी आप कॉमन ले सकते थे, है ना, nd, चलो ऐसा करो nd को कॉमन ले लो, है ना, जब दोनों में है ही तो ले लेते हैं, है ना, क्या फ़र्क पड़ता है अभी। यस, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से nd को कॉमन लेते हैं, तो nd को जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे 2n माइनस 1 होगा, माइनस ऑफ nd को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा n बाई 1 n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये बचेगा, डाल दो ब्रैकेट में। हमने क्या किया, nd को कॉमन निकाला, तो यहाँ पे nd था, 2n माइनस 1 बचा, इसमें nd को कॉमन निकाला, दिस बाई दिस बचा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, RHS लेके चले थे हम, है ना, लेकिन अभी तक पहुँचे नहीं है अपने मुकाम तक। यहाँ पे 3 है, 3 इंटू, अब क्या करो, यहाँ से n को बाहर निकाल दो, दोनों में से n निकाल लो, चलो n निकाल देते हैं यहाँ से भी, है ना, अब स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ तो करना है, 3n को भी निकाल देते हैं कॉमन। यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा है a प्लस ऑफ, अब यहाँ पे बचा d बचा। अब अंदर वाले को करते हैं हम सॉल्व, तो अंदर वाले का एलसीएम कितना, 2 हो गया। ओके, अब ये क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, यानी कि 4n माइनस ऑफ 2 हो जाएगा। यस, बीच में माइनस है तो माइनस ऑफ n प्लस ऑफ 1, हमने क्या किया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस n प्लस 1। ठीक है, हाँ, ओके, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3n और ये क्या आ जाएगा an प्लस ऑफ, इसको अगर थोड़ा सा अगर इज्जत से लिख लें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए 4n माइनस n क्या आ गया, 3n आ गया, माइनस ऑफ क्या आ गया, माइनस 2 प्लस 1, माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या आ गया, 2 आ गया, ये आ गया, हाँ जी यही आ गया। अब क्या करते हैं ना, हमें लाना क्या है, एक बात बताइए, हमें लाना क्या है, हमें लाना है S3 के बराबर। तो S3 दिखता कैसे है, उसकी शक्ल देखते हैं, 3n बाई 2 होना चाहिए, है ना, 3n बाई 2। ओके, तो ऐसा करते हैं, देखो 3n बाई 2, तो इससे क्या करते हैं, 2 को कॉमन निकालते हैं, 2 को कॉमन निकालेंगे तो जब इससे 2 को मैं अंदर नहीं है तो 2 को कॉमन निकालेंगे तो जिसमें नहीं होगा उसमें मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को कॉमन, ऐसा करो 2 को कॉमन नहीं निकालते, यहाँ पे 1/2 है, नीचे 2 है ना, तो 1/2 को कॉमन निकालते हैं, तो 3n/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 नहीं था तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, प्लस ऑफ यहाँ पे तो 2 था तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3n माइनस 1 इंटू डी। यस, और आई थिंक आपको यही लाना था, देखो 3n/2 2an प्लस ऑफ 3n माइनस 1 इंटू डी, और यही आपका क्या हो गया, S3 के बराबर, है ना। तो बेसिकली आप लिख सकते हैं क्या, हेंस प्रूफ्ड।
है ना। रिसेंट आया हुआ है ना, CBSE 2019 में पूछा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, वेरिएबल्स डाला हुआ है ना, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है क्वेश्चन, बट विश्वास मानिए अच्छा है, आसानी से हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं, क्या लिखा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म ऑफ एन ए पी इज सेम एज द सम ऑफ इट्स फर्स्ट क्यूएथ टर्म, ठीक है, वेयर पी इज नॉट इक्वल टू क्यू, ठीक है, देन शो दैट सम ऑफ इट्स फर्स्ट पी प्लस क्यूएथ टर्म इज 0, ठीक है। करते हैं भाई इस क्वेश्चन को, पढ़ लिया हमने क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रखा है सम ऑफ फर्स्ट पीएथ टर्म, है ना, पी टर्म, ओके, यानी कि एसपी सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म बराबर है किसके, सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म के, यानी कि एस क्यू के बराबर है, यस। तो हम क्या करते हैं यार, हमने सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन बाई टू ए एन प्लस ऑफ वॉट, एन माइनस वन इंटू डी होता है, ये होता है। इसके लिए लगा दें, हाँ लगा दो, चलो तो इसके लिए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी बाई टू ए एन प्लस ऑफ वॉट, एन माइनस वन होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, यस, इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर लिखते हैं क्यूएथ टर्म के लिए तो क्यू बाई टू क्या हो जाएगा, टू ए एन प्लस ऑफ वॉट, क्यू माइनस वन, एन माइनस वन होता है, यहाँ पे क्यू है तो क्यू माइनस वन इंटू डी लिख लो, ओके ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से टू आप देख सकते हैं कैंसिल हो गया, पी को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया, टू ए पी प्लस ऑफ पी डी इंटू पी माइनस वन हो गया, यस, इज इक्वल टू टू ए क्यू मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं प्लस ऑफ क्या हो गया, ये डी क्यू माइनस वन, यस, ऐसा हो गया, हाँ जी। अब क्या करो, ए को एक साइड ले आओ, क्या करो, ए को एक साइड ले आओ, तो क्या हो गया, टू ए पी माइनस ऑफ टू ए क्यू इज इक्वल टू, ये क्या इधर पहले से वेट कर रहा है, टू डी क्यू माइनस वन, और इसको उधर ले जाओगे तो माइनस में, यानी कि पी डी, और ये क्या हो गया, पी माइनस वन, यस। अब क्या करो, इससे टू ए को कॉमन निकाल लो, तो क्या हो गया, p माइनस क्यू हो गया, इज इक्वल टू, इससे d कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा आपका, देखना, q इंटू क्यू माइनस वन, यस, माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या बचेगा, p इंटू पी माइनस वन बचेगा, यस, ये बचेगा, हाँ जी। अब क्या करते हैं, इसको एज इट इज लिख लेते हैं, और आपको एक फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला, वो लगाते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यस, ज़्यादा जल्दी नहीं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ क्या, p, यस, ठीक है, हमने बस अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, ये इसको एज इट इज लिखते हैं, इज इक्वल टू डी इंटू, अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको एक जगह लिखता हूँ, क्यू स्क्वायर माइनस ऑफ पी स्क्वायर, मैंने कहा कि इसको और इसको एक जगह लिख दिया, और क्या कर रहे हैं, इसके लिए क्या करते हैं, ऐसा लिखते हैं, इसको क्यू माइनस पी लिख लेते हैं, लिख सकते हैं, कॉमन निकाल लिया भाई, माइनस कॉमन निकाल लिया, तो ये आपका प्लस हो गया, यानी कि साइन चेंज हो गया, ऐसा लिख लिया, हाँ जी। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू वॉट, ए माइनस बी होता है, ये होता है, हाँ जी ये होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, तो इस्तेमाल करिए, क्या है यहाँ पे टू ए पी माइनस क्यू, यस, पी माइनस क्यू है, हाँ जी, इज इक्वल टू, डी को डी रहने देते हैं, है ना, अभी इसको छेड़छाड़ नहीं करते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने फॉर्मूला बताया, इसका इस्तेमाल करिए, क्या हो जाएगा, ये क्यू प्लस पी माइनस क्या हो जाएगा, क्यू माइनस पी, यस, ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इधर वेट कर रहा है क्या, क्यू माइनस पी, ओके, क्यू माइनस पी लिख लो, ओके ग्रेट। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको ऐसे ही छोड़ता हूँ, लेकिन करता मैं ऐसा हूँ कि इसमें से ना क्यू माइनस पी को कॉमन निकालता हूँ, तो डी इंटू क्या हो गया, क्यू माइनस पी, अंदर क्या बचा, अंदर बचा q प्लस पी, ये वाला बचा ना q प्लस पी, और माइनस वन बच गया, यस। अब आप देखिए, अब मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ से क्या करता हूँ, माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, अब माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये दोनों का जगह चेंज हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा, हाँ, तो क्या हो गया यहाँ से, टू ए पी माइनस क्यू, आप इधर का भी चेंज कर सकते थे, है ना, माइनस कॉमन निकालोगे तो क्या होगा, माइनस डी इंटू क्या, पी माइनस क्यू हो जाएगा, साइन चेंज हो गया, माइनस कॉमन निकाला, और इसमें तो चेंज नहीं किया, तो ये आपका क्यू एन प्लस ऑफ क्या, पी माइनस वन एज इट इज रह गया। अब देख सकते हैं पी माइनस क्यू, इसीलिए हमने माइनस कॉमन लिया ताकि काट सकें, ठीक है। तो यहाँ से क्या बच गया आपका, टू ए इज इक्वल टू, अब माइनस अच्छा नहीं लग रहा है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ गया, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन माइनस पी माइनस क्यू, यस, ये आ गया। इसको इक्वेशन कुछ मान लो, है ना, चलो इसको कुछ मान लेते, वन मान लिया, ठीक है। लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है शो दैट द सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यूएथ टर्म, यानी कि आपको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यूएथ टर्म, ये निकालना है। तो इसका फॉर्मूला अगर लगाते हो, यही वाला कहाँ गया, n बाई टू एन प्लस ऑफ n माइनस वन इंटू डी, तो n यहाँ पे ये है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई टू
इंटू क्या हो जाएगा 2a एन प्लस ऑफ n माइनस वन, तो n यहाँ पे क्या है p प्लस क्यू, तो यहाँ पे डाल दो क्या p प्लस क्यू माइनस वन, यस, इंटू डी, यही डालोगे? हाँ जी सर यही डालेंगे, कोई इशू नहीं है। अब एक बात बता, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। अब एक बात बता, 2a की जगह आप ये लिख सकते हो, 2a डायरेक्ट यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, डाल दे, हाँ जी डाल दूँ, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस पी माइनस क्यू, ठीक है। अच्छा, और ऐसा करो, एक चीज़ हमने जो की थी यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा वापस से मैं ठीक करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो हमने माइनस जो अंदर कर दिया था ना, उसको बाहर ही रहने देते हैं, देखना उसका फ़ायदा अभी आपको पता चलेगा, वरना फिर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, बोलेगा आप बोलेंगे कि क्यों मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो q प्लस पी माइनस वन, यहाँ पे माइनस था तो माइनस छोड़ दिया। अब यहाँ पे 2a का वैल्यू डालोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर 2a की वैल्यू डालोगे तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा क्या, q प्लस पी प्लस क्यू लिखते हैं ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है सुनने में, p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, यस यही डाला हमने, हाँ जी ये डाला, लेकिन माइनस साइन के साथ डालेंगे ना, माइनस साइन के साथ, और प्लस वाला वेट कर रहा है, देखो p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, यही है, हाँ जी। अब देखिए ये वाला पूरा माइनस में है, ये वाला पूरा प्लस में है, तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये पूरा कैंसिल हो गया, हाँ जी। तो यहाँ से ये क्या आ गया, यहाँ से आप देख सकते हैं ये तो जीरो आ गया, एस पी प्लस क्यू, है ना, तो यही तो आपको शो करना था। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म ऑफ एन AP be n and the sum of its first n term be n, then show that the sum of its first m plus n term is minus m plus n, yes। तो क्वेश्चन में जो दे रखा है उसके हिसाब से करते हैं हम, हाँ ठीक है। बोल रखा है सम ऑफ फर्स्ट m टर्म, यानी कि sm की बात कर रहे हैं, वो कितना दे रखा है, वो n दे रखा है, यस। और क्या दे रखा है, बोल रखा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, यानी कि sn कितना दे रखा है, वो दे रखा है m, देख सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट m टर्म कितना n, और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म कितना m दे रखा है, ठीक है। अब हम लोगों ने sn का फॉर्मूला पढ़ा, क्या होता है sn का फॉर्मूला, sn इज इक्वल टू क्या होता है, n बाई टू 2a एंड प्लस ऑफ व्हाट, n माइनस वन इंटू डी, यस ओके, ठीक है। इसका इस्तेमाल करते हैं दोनों के लिए, तो इसके लिए अगर हम लिखते हैं तो n इज इक्वल टू, इसके लिए लिखेंगे क्या हो जाएगा, m बाई टू 2a एंड प्लस ऑफ व्हाट, m होता n होता तो n माइनस वन, m है तो m माइनस वन इंटू डी, ठीक है ओके। इसके लिए भी लिख लेते हैं एक बार, इसके लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, इसके लिए m दे रखा है तो क्या लिखेंगे, m इज इक्वल टू n टर्म का है सम, तो क्या लिखेंगे n बाई टू 2a एंड प्लस ऑफ व्हाट, n माइनस वन इंटू डी, यस। हमने कुछ नहीं किया, हमने इसके लिए एक बार लिखा है, एक बार इसके लिए लिखा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, 2 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों के लिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और क्या बोल रखा है, नहीं कुछ बोल रखा, ठीक है, दो इक्वेशन आएगा, मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा 2n इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करो और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2am, यस, प्लस ऑफ dm हो जाएगा, dm, और ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो dm और m माइनस वन, यस m माइनस वन हो गया, ठीक है। इसके लिए भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो गया 2m हो गया, इज इक्वल टू n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया 2an प्लस ऑफ, इसको मल्टीप्लाई किया क्या हो गया nd, एंड क्या हो गया n माइनस वन, यस। अब हमारे पास देख सकते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, और क्या करते हैं, दोनों को माइनस करते हैं। अब क्या होगा उससे आप देखिएगा, कुछ तो होगा अच्छा सा, है ना, तो माइनस करो, तो मैं क्या लिखता हूँ, फर्स्ट माइनस सेकंड करते हैं, तो फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो आप 2 को कॉमन लेके लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं n माइनस एम हो जाएगा, हाँ जी, इक्वल टू, इसको अब लिखते हैं, तो इसको अब लिखोगे क्या हो जाएगा 2am प्लस ऑफ क्या हो जाएगा dm m माइनस वन, यस, इसको लिख लिया। माइनस करना है तो माइनस ऑफ क्या 2an माइनस ऑफ nd और क्या n माइनस वन, यस, ठीक है। इसको अब करते हैं थोड़ा माइनस, यस, तो इसको अगर माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एन माइनस एम इज इक्वल टू, अब क्या करते हैं, इसमें से क्या करते हैं ना, हम 2a को कॉमन निकालते हैं, तो 2a को कॉमन निकाल लो, तो 2a को कॉमन निकालोगे तो क्या होगा m माइनस एन हो जाएगा, m माइनस एन होगा ना, देखो 2a यहाँ भी 2a, और ये वाला पूरा जो टर्म है वो माइनस वाला है ना, माइनस वाला टर्म है, तो m माइनस एन हो जाएगा, ओके, m माइनस एन लिख लेते हैं, ओके ठीक है। अब इसमें से क्या करते हैं, इसमें से d कॉमन निकालते हैं, तो प्लस d कॉमन निकाल रहा हूँ मैं, d को कॉमन, तो यहाँ पे m इंटू एम माइनस वन बचेगा, तो लिख लो m इंटू वॉट, m माइनस वन, ठीक है। यहाँ पे माइनस है और d आपने निकाल लिया है, तो क्या हो जाएगा n इंटू वॉट, n माइनस वन,
ठीक है, हाँ जी ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको एज इट इज छाप देते हैं, n माइनस एम इज इक्वल टू 2a m माइनस एन प्लस डी। अब क्या करते हैं ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस ऑफ m माइनस ऑफ n स्क्वायर प्लस ऑफ n हो जाएगा। हाँ ऐसा होगा, यस होगा। अब क्या करते हैं, इसको भी फिर से ऐसे ही लिखते हैं, n माइनस एम इज इक्वल टू 2a m माइनस एन प्लस ऑफ वॉट डी। अब यार एक बात बताओ, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या है, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। यस यही फॉर्मूला जानते हैं। हाँ तो हम क्या करते हैं ना, इसको और इसको अगर एक जगह लिख दें, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसको हमने क्या है, इसको और इसको एक जगह लिख दिया, बाकी को उधर लिख देते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं, यस लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से इसको एज इट इज छापना पड़ेगा, है ना, इज इक्वल टू 2a m माइनस एन प्लस डी। अब यहाँ पे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करता हूँ, तो क्या लिख पाएंगे यहाँ से, m प्लस एन इंटू वॉट, एम माइनस एन, यस ओके, और यहाँ पे माइनस ऑफ m माइनस एन, हाँ एज इट इज लिख दिया इसको। अब देख सकते हैं यहाँ भी m माइनस एन, यहाँ भी m माइनस एन, यहाँ भी, पूरे से बाहर कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, यस कर लेते हैं, 2 इंटू, और एक चीज़ और करते हैं, इसमें से अगर माइनस कॉमन निकाल लें तो ये दोनों जो टर्म है वो इंटरचेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 करके इसको m माइनस एन कर लेते हैं। कभी भी कोई भी दो टर्म है प्लस माइनस में, अगर माइनस मल्टीप्लाई माइनस अगर कॉमन लोगे तो जो दोनों का जो साइन होगा ना वो ऑपोजिट हो जाता है, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ से आपने m माइनस एन सबसे कॉमन निकाला है, तो m माइनस एन को कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये अकेला 2 बच गया है ना, अलोन एकदम, प्लस ऑफ d इंटू, अब यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ से आपने m माइनस एन निकाला तो बचा क्या, ये वाला बचा, तो इसको छाप दो, m प्लस एन माइनस 1 बचा, कोई दिक्कत। हमने क्या किया, आप दो स्टेप में कर सकते थे, m माइनस एन निकालते यहाँ पे और फिर निकालते इन दोनों से, तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट निकाल दिया सबसे m माइनस एन निकाला, यहाँ 2a बचा, यहाँ पर अगर निकालोगे तो क्या होगा, d इंटू दिस, ठीक है, तो d फिर भी कॉमन है, और यहाँ पे 1, यस आप थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप तोड़ के करेंगे, हो जाएगा। अब देख सकते हैं m माइनस एन कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बचा, -2 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, 2a एंड प्लस ऑफ वॉट, m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मैंने क्या किया, d को लास्ट में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें निकालना क्या है, ठीक है, शो दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट m प्लस एन टर्म, यस, तो m प्लस एन टर्म की शक्ल कैसी है थोड़ी देखते हैं, है ना, तो सम ऑफ फर्स्ट m प्लस एन टर्म, ऐसे ही लिखते हैं, हाँ जी ऐसे ही लिखते हैं, ओके। तो फॉर्मूला जानते हैं क्या, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं n/2 2n प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n होता है तो n होगा, अगर वहाँ पे m प्लस n है तो ऊपर भी n प्लस n होगा, मतलब यहाँ n था तो n होता, m प्लस n है तो यहाँ पे m प्लस n हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2a एंड प्लस ऑफ, अगर यहाँ पे n होता था तो n माइनस 1, यहाँ पे अगर m प्लस n है तो m प्लस n माइनस 1 हो जाएगा, यस, तो m प्लस n माइनस 1 लिख लेते हैं इंटू डी, है ना, ये तो शगुन के लिए, ओके। अब एक बात बताओ, यहाँ पे हमने इसी की वैल्यू निकाली है ना, देखो 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हम क्या करते हैं ना, इससे क्या करते हैं, उसमें डाल देते हैं इसको, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इसमें डाल देता हूँ, डाल देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एस m प्लस n कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ से आ जाएगा m प्लस n डिवाइडेड बाई 2, इसके लिए वैल्यू डालोगे कितना, -2, तो -2 डाल देते हैं ना डायरेक्ट, -2 ओके, इंटू -2, ये 2 कैंसिल। अब यहाँ से क्या आ गया, सम ऑफ m प्लस एन टर्म, बताइए, माइनस ऑफ व्हाट, m प्लस n आ गया, और यही तो आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, यस। तो सिंपल सा सवाल था, कैलकुलेशन ओरिएंटेड था, यस आई नो, बट हाँ थोड़ा सा अगर करते ध्यान से तो हो जाता है, थोड़ा सा सब्र से करना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है ना, फॉर्मूला भी बहुत सारे इस्तेमाल करा रहे हैं, और जहाँ पे वेरिएबल वाला क्वेश्चन होता है ना, थोड़ा सा आपको ध्यान देके करना पड़ेगा। और वैसे मैंने बहुत सारा कराया हुआ है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक भी कर सकते हैं, आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। और इवन यार मैंने NCERT भी कराया हुआ है, तो प्लीज़ जाके ज़रूर से देखिए। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं, है ना, 24 आवर में मैं ज़रूर से ट्राई करूँगा आंसर देने का, है ना। और बाकी ख्याल रखिएगा अपना, है ना, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, खुश रहें, ठीक है।